नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजप्रे स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 8 का जो 17 मई को संस्कृत का यानी अंतिम पेपर है आपका, उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर है वो मैं आपके लिए लाया हूं। आज मैं आपको इस मॉडल पेपर का हल बताऊंगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और आपका आज विज्ञान का पेपर कैसा हुआ वो भी आप हमें बताइएगा, कैसा गया आपका पेपर। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको समय पता ही है, समय है 2.30 हो रहा है यानी घंटे है, पूर्णांक 80 है। पहले 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 15 नंबरों के। पहला प्रश्न पूछा गया है, धूमक्षिका किम जन्यति। ये देखो, धूमक्षिका नहीं है, ये मधुमक्षिका है। यानी यहाँ पर मधुमक्खी का नाम देना था, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। मधुमक्षिका किम जन्यति। ए माधुर्यम, बी गुणाम, सी कट्टू रसम, सी काश्याम। तो इसका ए उत्तर हो जाएगा माधुर्यम। यानी मधुमक्खी क्या जन्यति है? माधुर्यम यानी शहद को जन्यति। सदैव कुत्र निदेहि चरणम। ए पश्चात है, ब पूर्वतः है, स वामात, द दक्षिणतः। तो इसका आएगा पूर्वतः है, ब पूर्वतः। अगला प्रश्न है, ग्रह सुनम सुता विनम इति पाठस्य क्रमक है। यानी ग्रह सुनम सुता विनम जो पाठ है इसका क्रम कौन सा है? पंचम, चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम। तो इसका उत्तर आपकी क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा षष्ठ, ये छठा पाठ है। अगला प्रश्न है, शालिनी ग्रीष्म अवकाश कुत्र आगस्त्य। यानी शालिनी ग्रीष्म गर्मियों की छुट्टियों में कुत्र आगस्त्य कहाँ आई थी? पितृगृहम, पतिगृहम, मातृगृहम, भ्रातृजाया गृहम। तो इसका उत्तर होगा ए, पितृगृहम, पिता के घर पर आई थी। अगला प्रश्न है, गुणा गुणगेषु भवन्ति। यानी गुणा गुणगेषु भवन्ति, ए गुणा, ब दोषा, से निर्गुणा, द जीवमाना। तो इसका उत्तर होगा आपके ए गुणा, गुणा गुणगेषु भवन्ति। यानी गुणवान में गुण होते हैं। लुब्धस्य नश्यति, लोभ से नष्ट होता है। यौवन है, यस्य है, मैत्री, सख्यम। तो इसका उत्तर होगा ब, यस्य। यानी लोभ से यश नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुहाया स्वामी आसित। यानी गुफा का स्वामी कौन था? खर नखर है, सिंह है, दधिपुच्छ, श्रृंगाल, कच्छप। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके? इसका उत्तर होगा स, दधिपुच्छ, श्रृंगाल, स। अगला प्रश्न है, गज परिमाणम धार्यति, तड़ागा, गजद्रय, शिल्पी, कच्छप है। इसका उत्तर होगा ब, गजद्रय। अगला प्रश्न है, पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यानी पिब धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? पिबती होगा, पिबता होगा, पिबसी होगा, पिबते। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्या होगा? ए होगा, पिबती। ठीक है, पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबता, पिबत, पिबामी, पिबाव, पिबामे। तो इसमें पिबती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गत्वा पति प्रत्यय। यानी गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? ए कत्वा, बे तुमुन, सेकत और द लय। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए कत्वा प्रत्यय। गम प्लस कत्वा प्रत्यय होगा, गम प्लस कत्वा प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय इति पति संधि अस्ति। यानी विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, वी प्लस धालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस लय। तो इसका सही उत्तर होगा स। ये इसमें होगा विद्या प्लस आलय, और इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ए और ए के बाद, ए और ए के बाद ए है तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, विद्यालय। अगला प्रश्न है, धनम ददातु भिक्षुक प्रदेश चतुर्थी प्रयोज्य। भिक्षुकम, भिक्षुकभ्ये, भिक्षुके, भिक्षुकाय। इसमें आएगा भिक्षुकाय, भिक्षुकाय धनम ददातु। यानी चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग करना है, भिक्षुकाय। अगला प्रश्न है, पठति पदे लकार अस्ति, लट, लोट, लिट और या लड। तो इसमें होगा आपके ए, लट लकार, पठती पढ़ता है, पठंती, ए आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपकार इति पदे क्या उपसर्ग है? आप, उप, उ, ए। तो इसमें आप क्या आएगा? उप उपसर्ग, उप प्लस है कार, उपकार। 15वां है आपके, पूछा गया है कि उणेत्तर इति अंक के कृत्य शब्द लिखत। षष्ठी, चतुष्षष्ठी, सप्तष्ठी, एकषष्ठी। यानी ये है आपके 69 है। ठीक है, तो द होगा 61। फिर आपको रिक्तस्थान पूर्ति वाले प्रश्न बताने हैं। ठीक है, रिक्तस्थान पूर्ति में आपके सबसे पहले आया विहाय रिक्तस्थान यो ही देवई मेवा लंबते। तो इसमें क्या आएगा? आदाद वेव्यो या पौरुष से। इसमें आएगा पौरुष से, यहाँ पर आप रिक्तस्थान में पौरुष से लिख दोगे। फिर रिक्तस्थान तस्य मूर्धिन तिष्ठानि वयासी, प्रसाद सिंहवत और माधुर्यम। तो इसका आएगा प्रसाद सिंहवत। समुद्रम साद रिक्तस्थान प्रभवंती या भवंते भवंते ये पेया। तो इसका भवंते पेया। रिक्तस्थान तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो चत्वारि तस्य वृद्धन्ति आयुर्विद्या
जो सबलम, तो ये इसके हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न से अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत, यानी इसका संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको संधि बनानी है। देखो क्रय प्लस अर्थम, तो यहाँ पर क्या है, ए है, और ए के बाद ए हो तो आ हो जाएगा, दीर्घ संधि में होगा, ये शब्द बनेगा कार्यार्थम के, ये बन जाएगा क्रियाथम। उप प्लस आचार वाला भी यही है, ए प्लस ए है तो आ बना दो, उपे उपचारार्थम उपचारार्थम, ये दोनों में दीर्घ संधि है। चौथा प्रश्न है उचित अव्ययनाम चित्वा वाक्य पूर्ति करो, यानी उचित अव्यय बताने हैं। रेगिस्तान राजा तथा प्रजा, तो अब देखो यथा और तथा एक साथ हो, जहाँ पर यथा, जहाँ पर यथा मिलेगा वहीं पर तथा भी मिलेगा। ये आप कुछ अव्यय ऐसे हैं जो एक साथ मिलते हैं, यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा। यावत सफल न भवंती परिश्रम करो है, तो यावत के साथ तावत आपको जरूर मिलेगा। ये ऐसे कुछ दो तीन अव्यय, तीन चार अव्यय ऐसे होते हैं, जैसे यथा तथा, यावत, तावत, ये ऐसे अव्यय हैं जो आपको आराम से आप इनको ढूंढ सकते हैं, इसके अंदर यही अव्यय होगा। पांचवा है अधोलिखित पदयो धातुम प्रत्यम योज्य लिखत, यानी धातु और प्रत्यय मिलाकर लिखने हैं। तो जैसे आपकी क्रय प्लस तुमन प्रत्यय है, तो इसका कर्तुम बन जाएगा, और गम प्लस कत्वा प्रत्यय क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा गत्वा। ठीक है, तो ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। इसके बाद हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। अधोलिखित पदयो लिंग वचनम च लिखत, यानी जो पद दिए गए उनमें लिंग और वचन बताना है। जैसे कन्यायाम, तो आपको पता है क्या है, स्त्रीलिंग है। अब कन्या या नाम है, नाम है, यानी ये बहुवचन है। बालकेन पुल्लिंग है, लेकिन बालकेन क्या है, एक वचन है, प्रथमा का एक वचन होता है बालकेन। उपसर्ग प्रत्यय कुरुत, यानी उपसर्ग अलग करने हैं। उप प्लस गम्य, तो इसमें उप उपसर्ग होगा, गम धातु होगी। संपूज्य, सम उपसर्ग है, पूज्य धातु है। ठीक है, अगला है उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्ष न लिखित, यानी उचित क्या है, तो आपको आम लिखना है, और अनुचित यानी गलत क्या लिखना है। पहला प्रश्न है निज निकेतनम गुरु निज निकेतनम गिरी शिखरे आसित, तो इसका आ जाएगा आम, इसके आगे क्या लिखोगे, आम। गमनम सुकरम अस्ति, तो इसका लिखोगे आप क्या, न। और एक बात आपको ध्यान रख दूँ, संस्कृत के पेपर में आप हलंत और विसर्गों का बहुत ध्यान रखोगे, यहाँ पर आपके नंबर कटने के चांस इसी में रहते हैं, इसलिए जिस भी प्रश्न में आपको हलंत और विसर्ग दिखे उत्तर लिखते टाइम उनका प्रयोग जरूर करें। ठीक है, सदैव अग्रे एव तलनियम, तो इसमें आम, मैं के नीचे हलंत लगाना साथ में। पुरतः निधिम चरणम आम, तो ठीक है, तो ये पूरा आम वैसे नहीं लिख देना, मैं को नीचे हलंत जरूर प्रयोग करना। ठीक है, नौवां प्रश्न है सुमेलनम कृति, यानी मिलाना है। पुरतः है, तो पुरतः का क्या आ जाएगा, पृष्ठतः है। जही ही भीति, तो इसका आ जाएगा भज भज शक्तिम। स्वक्यम, तो इसका आ जाएगा परक्यम। भीति, तो इसका आ जाएगा साहस है। अनुरक्ति का विरक्ति, और आगमनम का आगमनम। ठीक है, तो ये मिलन हो गया। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वयम व्यक्ति यो प्रश्न पता नहीं, यानी जो पेपर के अंदर श्लोक नहीं है वो आपको कोई दो लिखने हैं, 5 नंबर है। 3-4 श्लोक अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि अनुवाद वाले में आ जाएंगे ना, तो इसलिए आप 3-4 श्लोक अच्छे से याद करके जाना, आपके 5 नंबर यहाँ से पक्की मिलेंगे। फिर आपके और है 4 नंबर का घटना क्रम सर वाक्य लिख रही है, यानी इसमें बतानी है, जैसे 8 वाक्य अलग अलग दिए हुए हैं उनमें बताना है। जैसे हम देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले आएगा सिंहम एकम महतिम गुफा अपश्यत, सिंह ने एकम महती गुफा, ये गुफा देखी, तो ये पहला आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो आएगा, सॉरी प्री सिंह सुधार जाते, यानी ये आएगा पहले बहुत, प्री सिंह सुधार जाते 1 नंबर दिया आएगा। फिर आएगा सिंह एका महती गुफा स्थिति 2 नंबर आएगा। उसके बाद आएगा आपकी गुहाम को पेति श्रृंगालय से विचारित, ये आएगा आपके 3 नंबर में। फिर आपके आएगा गुहा स्वामी दधि प्रचुर श्रृंगालय नया समागत 4 नंबर में। फिर आपके आएगा दूर श्रृंगालय रवम कृत्रपद, ये 5 नंबर में। फिर आपके आएगा अत्र अयव निगुडो भूतवा मिष्टि, ये 6 नंबर में। और दूरम पलायम श्रीग्राम श्लोकम पाठती है 7 नंबर में।
और सिंह श्रृगाल से आहारम करती, ये 8 नंबर में। ये इस प्रकार आपको ये पूरी घटना मिला लेनी है, जरूरी नहीं यही आए लेकिन कोई इस प्रकार की आएगा। 12वां फिर आपके गद्यांश का प्रश्न आएगा 6 नंबर का। आपको गद्यांश दे रखा है कि कस्मित वने खर नखर है नाम सिंह प्रतिवस्ति इसमें से कदाचित इत्यस्त परिभ्रमण शुद्धार्थम न कुद कच्चदपि आहारम प्राप्तवान तत्व सूर्यास्त समय एकम, यानी किसी वन में खर नखर नामक एक सिंह रहता था, एक से कदाचित कुछ समय इत्यस्त इधर उधर परिभ्रमण घुमा शुद्धार्थ न भूख के कारण कच्चिदपि आहारम न प्राप्त, कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ, तथा सूर्यास्त समय सूर्यास्त का समय एकम महतिम गुहाम दृष्टवा, एक गुफा दिखाई दी से अचिंत उसने सोचा नूनम इत्यश्याम गुहाम रात्रि को अपनी जीवागसी, यानी इस गुफा में कोई जीव आएगा, तत्र अत्रैव निगडो भूतवा अष्टमी, मैं यहीं पर ठहरता हूँ। अब पूछ लिया अस्य गद्यांश से पठित उचित शीर्षकम लिखित, तो इसका गद्यांश का शीर्षक क्या हुआ, गद्यांश का शीर्षक होगा शुद्धार्थ सिंह, शुद्धार्थ सिंह, शुद्धार्थ सिंह से वने कै प्रतिवस्तिस में, तो वने आ जाएगा वने खरे नखरे वने प्रतिवस्तिस में, सिंह से के नाम, तो सिंह का नाम है खरे नखरे है, खरे नखरे है। सिंह कै चिंतित, सिंह कै चिंतित, तो से चिंतित नूनम इत्यशम गुहाम रात्रोपि कोपि जीव गच्छति, प्रिवरण्य सिंह कह जाता है परिवर्ण से कदाचित इत्यस्त परिभ्रमण, से कदाचित इत्यस्त परिभ्रमण है। अगला आएगा सूर्यास्त समय से के अदृश्यत एकम महतिम गुहाम दृष्टवा, ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद क्या बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंटकेन नेव कंटकम कथा सारम, यही इसमें आपको जो कहानी दी गई इस पूरी कहानी का हिंदी में सार लिख देना है, 2 नंबर का आएगा। उसके बाद रेखांकित आधारित प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण करने, जैसे ऊपर जो अंडरलाइन कर रखा है गुणा गुणगेशु भवंती, तो गुणा गुणगेशु के गुणगेशु भवती, के गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा गुणगेशु, तो इसमें आ जाएगा के, फिर नदय सुस्वास्थ्य कह है सुस्वादिता भवंती, कह आ जाएगा के, और फिर का, और इसमें है व्याधय व्याघ्र जलात कशति, इसमें व्याघ्र की नहीं, ये जालात जो है ना इसके नीचे अंडरलाइन आएगा, यहाँ पर कस्मात का प्रयोग होगा, ठीक है, कस्मात का। फिर आपके 15वां है वयम कश्य दिशा अग्रसेयम, तो इसका आएगा आपके डीजी भारतम, डीजी भारतम वयम डीजी भारतम दिशाम अग्रसरेयम, चंचले वनम किम कृति, चंचले वनम जालम प्रसारियत, प्रसारियत 6 नंबर का आ जाएगा, देख लो 2 प्रश्न से। 16वां प्रश्न है केसाम, यानी 15 से लेकर 17 तक के हैं ये 6 नंबर के, तीनों 6 नंबर के। केसाम सम वय सप्त भगिनी कथिते, तो सप्त राज्या नाम, सप्त राज्या नाम। राकेश सारिणी कुत्र गंतुम गच्छति, चिकित्सके, चिकित्सके। कस्य यस्य नश्यति लुब्धस्य, भारत जनता के पूर्ववर्ती, भारत जनता अहम के परिवर्ती अस्ति, तो भारत जनता अहम है आध्यात्मम, आध्यात्म, ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न करना है आपको। 18वें प्रश्न में चित्रम दृष्टवा मंजूषात पदाने च प्रुज्य षष्ठ वाक्य, यानी ये जो मंजूषात दी हुई है इसके आधार पर लिखना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भाई बहन का चित्र है, यानी ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप लिख दोगे अस्माकम अस्मिन अधुना रक्षाबंधनम अस्ति, रक्षाबंधन भ्राता भगिनी त्यौहार अस्ति, श्रावण मासस्य पूर्णिमा दिवसे पूर्णिमा दिवसे सन्ति, अस्य दिवसस्य बालकस्य शिक्षारंभः सन्ति, भाई भगिनी से प्रेमणे त्यौहार अस्ति, रक्षा भ्राता बहिनी से रक्षा भगिनी भ्राता रक्षा सूचम, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। इसके अथवा में एक और आएगा, मंजूषा सहायता से कथा लिखनी है। जैसे आपने ये भी लिख सकते हैं एक्समिन वने है, एक्समिन वने, एक्समिन वने नीचे तथा संभव युक्ति को पोता दूर साहसी काश्चिन, इसमें मैंने काश्चिन व्याध है, काश्चिन आ जाएगा, एक्समिन व्यास काश्चिन व्याध जालम विस्तारिये, विस्तारिये,
विस्तारीय दूरे स्थित क्रम से आकाशात सपरिवार कपोतराज निश्चय आगच्छते यदा सहसा तन्मूलन अपश्यन् काश्चन तेषाम। इस प्रकार ये पूरा आपको करना है, तो इसमें पूरा टाइम लगेगा। इसको आप ऊपर वाले जो लाइन है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको आपको इनके अंदर भरना है। ठीक है, ये 8 लाइनें और 8 खाली स्थान में आपको भरना है। फिर आपसे हिंदी अनुवाद पूछ रखा है, चिंत्यन्या ही विपदाम आद्वेव प्रतिक्रिया न कुपखनम युक्तिम पदपति वाहिनीम गृहे सर्वपर्वसम दुखम सर्वात्मशम सुखम एतद्विदितास्मिन् लक्षणम सुखे। यानी चिंता ही विपदम आदेव प्रतिक्रिया, यानी चिंता विपदा आने के समय चिंता नहीं करना, यानी विपदा आने पर ही चिंता नहीं करनी चाहिए। आदेव प्रतिक्रिया यानी आने पर प्रतिक्रिया कर रहे। नैव कूप खनम युक्तम प्रदीप्ति वहनग्रम, यानी जिस प्रकार नए कूप खनम यानी कुआं नहीं खोदना चाहिए। प्रदीप्ति वहनग्रम यानी जब घर जल रहा हो तब कुआं नहीं खोदना चाहिए। उसके बाद 20वां है अस्वस्थ कारणात् दिन द्वय से अवकाशार्थम प्रति प्रार्थना पत्र, यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। ऊपर लाइनें लिखी इनको यहाँ जोड़ना है सीधा, बहुत ही अच्छा काम है। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर राज्यम, या आप अपने जो स्कूल होगा उसका नाम लिख सकते हो। वर्ष से दिवनास अवकाशत्रम महोदय सविने, यहाँ पर आ जाएगा निवेदनम अस्ति इति अहम ज्वर पीड़ाय रुग्णो अस्मि अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि अस्मात् कारणात् द्विदिनस्य अवकाशम दत्त्वा कार्यार्थम भवन्तः। ठीक है, भवतां भाग्यपाल के कक्षा 8वीं। 21 आएगा निर्देश अनुसार स्वीकृत्य अध्ययनम विषय निबंध लिखना है, यानी आपको लिखने के विद्यालय ये और समीप वृक्ष खगा, इस प्रकार ये पूरा लिख दो। तो ये मैंने पूरा पेपर आपको लगभग सॉल्यूशन बता दिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो यह था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूले। चैनल पर आप पहली बार या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।